कुशवाहा जी बहुत महत्वाकांक्षी, वो खुद संगठन करता रहे हैं, न सर्व समाज के वो नेता रहे हैं। वो जिस तरह का नीतीश जी के बदौलत और आगे बढ़े हैं, जब वो बढ़े हैं और जब कमज़ोर हुए हैं तो जदयू में आए हुए हैं, फिर वो हटे हैं, फिर मजबूत हुए हैं। बस उनको चाहिए किसी तरह फिर से बीजेपी वाला बरगला दिया है, कुछ सपना दिखा दिया है, लेकिन जिस आरसीपी सिंह का जो दुर्गति हुआ है, जो आज गिरजाधाम में बैठ करके राम राम जप रहे हैं ना, उससे ज़्यादा दुर्गति अगर जो इस तरह का अगर होगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी का होगा। जदयू का मालिक, देखिए मालिक के बाद जदयू का जो नेता है, जदयू जिनके छत्र छाया में चलता है, मार्गदर्शन में चलता है, हम सबके नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए, उसके बाद वो भागीदारी मांग रहे। भागीदारी वो होता है ना जो योगदान दिया रहे। तो चौधरी जी तो खुद बोले कि हम किरदार हैं, वो कहाँ कह रहे हैं मालिक हैं। हम कोई नहीं बोल रहा है, सब कोई ये है, लेकिन जो सवाल वो किस पर बोले, सवाल बोले भागीदारी पर। कोई चाहे वो विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी पदाधिकारी हो, या सांसद या मंत्री, सब कोई हमारे नेता नीतीश कुमार जी है। उसके बाद कौन क्या बोलता है उससे कोई मायने नहीं रखता है। वो जितना फॉर्म ले गए थे और कितना वो फॉर्म बनाए हैं वो खुद जानते हैं। जदयू के अंदर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है, हिस्सेदारी की बात चली जा रही है, और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का क्या मानना है ये तो सब कुछ स्पष्ट होता नजर आ ही रहा है। लेकिन ऐसे में प्रदेश सचिव राजेश तिवारी हैं, जानने की कोशिश करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। अब तो आपकी पार्टी दो भाग में बट गई है। उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में कितने लोग हैं? विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सबको ही है। देखिए पार्टी बटने का कहाँ सवाल उठता है, कहाँ पार्टी बटा। पार्टी का सर्वोच्च नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो वो नेता हैं हमारा सबके। जदयू के जितने 75 लाख कार्यकर्ता बने हैं, सबको ही का नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो बटने का सवाल कहाँ उठता है? 75 लाख कार्यकर्ता आपका है? जी हाँ। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? अब उपेंद्र कुशवाहा हमारा भी कार्यकर्ता है उसमें। अब वो जितना फॉर्म ले गए थे और कितना वो फॉर्म बनाए हैं वो खुद जानते हैं कि उनका एक भी लोग बना है सदस्य लोग, और ये तो बोल देना दूसरी बात है, लेकिन हकीकत क्या है? क्योंकि जदयू का निचला तबका गांव से लेकर के यहाँ तक का सब कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति है और उनको नेता अपना मानता है, उनको आदर्श मानता है, और उन्हीं को मान करके सब कोई, चाहे वो विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी पदाधिकारी हो, या सांसद या मंत्री, सब कोई हमारे नेता नीतीश कुमार जी है। उसके बाद कौन क्या बोलता है उससे कोई मायने नहीं रखता है। एक सवाल लगातार उठ रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा पर कई नेताओं ने अटैक किया, लेकिन अशोक चौधरी को पकड़ लिया गया। कहा कि उन्हीं ने बोला कि किराएदार हैं उपेंद्र कुशवाहा, अब उन पर हमला हो रहा है। अशोक चौधरी क्या है बताइए? तो अशोक चौधरी जी तो खुद बोले कि हम किरदार हैं, वो कहाँ कह रहे हैं मालिक हैं। हम कोई नहीं बोल रहा है, सब कोई ये है, लेकिन जो सवाल वो किस पर बोले, सवाल बोले भागीदारी पर। जिनका क्या भागीदारी है भाई? इसमें तो भागीदारी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो भागीदारी मांग रहे हैं वो तो 2020 के चुनाव में खुद एक महागठबंधन बना करके और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, तो उनका क्या भागीदारी है? 2009-10 में उन एक राष्ट्रीय समता पार्टी बनाए, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए, उसके बाद वो भागीदारी मांग रहे। भागीदारी वो होता है ना जो योगदान दिया रहे। राजद जदयू के विलय होगा तो आप लोग तैयार हैं विलय के लिए? विलय के सवाल ही क्या कहाँ है? हम सबके नेता जो है बोल चुके हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, विलय का कोई सवाल नहीं उठता है। जब उनका आ गया निर्णय, उनका इस पर उतर आ गया, तो इस पर सवाल ही नहीं उठता है। अशोक चौधरी अपने आप को किराएदार बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी किराएदार बताए। आखिर जदयू का मालिक है कौन? जदयू का मालिक, देखिए मालिक के बाद जदयू का जो नेता है, जदयू जिनके छत्र छाया में चलता है, मार्गदर्शन में चलता है, हम सबके नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उसके बाद A to Z कोई जो भी है उनको नेता मान करके चलता है। और देखिए माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी पर अगर जो बोला जा रहा है और जिनका आपका इशारा है बोलने के लिए, देखिए वो जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जिस समाज की बात करते हैं ना, उस समाज को ही उन्होंने उनका डील की बात करें। अरे डील सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जिस डील के तहत जब वो बने, पहला बार MLC बने हैं, वो MLC बने तो उनको बनाने वाले उनके राजनीतिक गुरु रामचंद्र प्रसाद सिंह जो हैं, उनसे RCP टैक्स के माध्यम से क्या डील हुआ था कि उनको MLC बनाए, जबकि जिस रामेश्वर महतो हैं वो उनका संतोष कुशवाहा
जो उस समय युवा के अध्यक्ष थे, जिनका जनाधार था, जो पार्टी के लिए काम करते थे, और उनका उंगली पकड़ करके वो खुद अपने समाज को, नेता को नहीं हुए, उनको धोखा दिए, उनको युवा अध्यक्ष पद से हटवा दिए संतोष कुशवाहा को, यहाँ तक कि पार्टी से निकलवा दिए जी। और उसके बाद अगर वो बात ये कर रहे हैं, उनको तो बताना चाहिए कि उनको आरसीपी सिंह से क्या डील हुआ था, आरसीपी टैक्स के माध्यम से क्या डील हुआ था। उनका भी संपर्क है आरसीपी से? अरे अगर डीले था ना, नहीं तो क्या है। और उनका अब सदस्यता अब खत्म होने वाला है, 2024 में उनका कंप्लीट हो रहा है, देख रहे हैं स्थिति। तो इसलिए उनको इस तरह से लांछन लगाना, और सबसे पहली बात है कि अशोक चौधरी जी का जान लेना चाहिए। वो ऐसे नेता हैं कि 2-2 बार जीते हुए हैं, अब रिजर्व सीट से नहीं, ओपन सीट से जीते हुए हैं, बरबीघा से 2000 में मंत्री रहे हैं, कितना मंत्रालय संभाले। और बोल देना उनको, आप किसी पर भी बोल दीजिए, लेकिन अगर आसमान पर बैकडोर से आए हुए हैं नेता। अब अगर जो नीतीश जी के आसपास रहते हैं, चापलूसी करते हैं, इसलिए नीतीश जी रखे हुए हैं। ये अगर जो ऐसा रहता तो एक बात बताइए ना कि आज तक जो है ये कभी जीते हैं? इस संगठन में क्या बने थे? एक बार सचिव बने थे, वो आरसीपी सिंह बनाए थे। उसके बाद ये अगर रामेश्वर महतो का कहीं योगदान है? कहीं योगदान नहीं है। आज संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में संगठन जो गांव स्तर तक पहुंचा है। और अशोक चौधरी का तुलना अब इनसे अब होगा? अब इतना भी दिन खराब हो गया है। अशोक चौधरी अपने मेहनत से, अपने भगीरथ प्रयास से और पार्टी को मजबूती के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हर दिन आप झारखंड के प्रभारी हैं, 1 महीना तारापुर उपचुनाव में रहे, दिल्ली उपचुनाव में रहे, और झारखंड में प्रभारी अभी 5 दिन रह करके आए। हर दिन संगठन को लेकर के कुशल संगठन करता रहे हैं, कर्ज करता रहे हैं, नेता रहे हैं, मंत्री के रूप में भी। आज देख लीजिए कि आज जो भवन निर्माण विभाग ऊंचाई छू रहा है, इस तरह से आरोप लगाना अब रामेश्वर महतो को, वो तो अपना वो किस तरह के बने हैं नेता, कैसे बने हुए हैं, ये कहाँ किसी से छुपा हुआ है। 19-20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा बैठक बुला रहे हैं, तो जदयू तैयार है उनकी बैठक का सामना करने के लिए? सामना करने वाला वो कौन बैठक बोल रहा है? सिन्हा लाइब्रेरी का क्या कैपेसिटी है? वो क्या उनसे कोई कहेगा कि वो सामना करेंगे? वो तो खुद ही अपना बता रहे हैं कि सामना करने वाले बातें। उपेंद्र कुशवाहा जी का जब तक पार्टी में है, पार्टी में वो नेता हैं, हम लोग के नेता के रूप में हैं, उन पर ज़्यादा अभी बोलना ठीक नहीं है। लेकिन अगर जो जिस तरह से वो पार्टी को कमज़ोर करने का नीति अपनाए हुए हैं, बोल के माने 1 महीना पहले तक ठीक है थे, इसी पार्टी को मजबूत कर रहे थे, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब तुरंत अब कमज़ोर होने लगा। आप बताइए कि पार्टी का आपका योगदान कहाँ है? आप जो अभी तक लेटर भी आप जारी किए हैं, वो तो देख लीजिए, उसमें क्या है, जदयू के लिखे हुए हैं, उसके बाद लिखे हुए हैं महात्मा समता फूले परिषद के सदस्य को, उसके बाद आप लिखे हुए हैं पुराने रालोसपा। अरे जब आप ही पुराने रालोसपा क्या है जी? ये कहाँ से सवाल उठता है? आप जदयू के हैं, जदयू के पर आप विधान पार्षद बने हुए हैं, और उसके बाद आप बात कर रहे हैं। इस सब चीज़ की जानकारी नीतीश कुमार को है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत महत्वाकांक्षी, वो खुद संगठन करता रहे हैं, न सर्व समाज के वो नेता रहे हैं। वो जिस तरह का नीतीश जी के बदौलत और आगे बढ़े हैं, जब वो बढ़े हैं, और जब कमज़ोर हुए हैं तो जदयू में आए हुए हैं, फिर वो हटे हैं, फिर मजबूत हुए हैं। बस उनको चाहिए किसी तरह फिर से बीजेपी वाला बरगला दिया है, कुछ सपना दिखा दिया है। लेकिन जिस आरसीपी सिंह का जो दुर्गति हुआ है, जो आज गिरजाधाम में बैठ करके राम राम जप रहे हैं ना, उससे ज़्यादा दुर्गति अगर जो इस तरह का अगर होगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी का होगा। जी, राजेश तिवारी इन्होंने स्पष्ट किया है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में बतौर नेता हैं, और सभी लोग मानते हैं कि नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात चल रही थी संसदीय बोर्ड की, तो वो अब नहीं है, पहले थे संगठन का, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ है, तमाम चीज़ों का हमने इनसे बातचीत की। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।